ओके, तो 31 में क्वेश्चन दे रखा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द मोशन ऑफ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोथ इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सेस। मतलब इसका कहना क्या है, देखिए ये कहना चाह रहा है कि कोई बॉडी अगर है ना मूव कर रहा है लाइक दैट, कि इस बॉडी का आपको दे रखा है ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो तो आप इसका रिप्रेजेंट करेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो कैसे ग्राफ बनाना आपको ये हम बता रहे हैं ना। एक्सेलरेशन याद रखना आपको, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। तो इसका कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा पहले हम ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनना चाहिए हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इस तरीके का ग्राफ है और ये ग्राफ है आपको वेलोसिटी टाइम का, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का हम ग्राफ बनाएंगे इससे। तो इससे आपको समझना क्या क्या है, जस्ट लाइक व्हाट, ये मेरे पास ये दे रखा है, कुछ टाइम दिया होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, इस तरीके से इस पर नोटेट होगा। तो ये मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये मेरा टाइम है एंड ये डिस्प्लेसमेंट है 2 4 सॉरी 8 10 12, ये वेलोसिटी है ना। तो एक वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी एक्सिस है ना, और ये वाला जो टाइम एक्सिस है। तो टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन। अब आपको एक बात पता होगा कि यहाँ पे कहा गया है कि जो है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, मतलब हर बार एक्सेलरेशन जो है फिक्स है, जो मतलब बॉडी में है ना, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, है ना। यही एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन बॉडी पे लग नहीं रहा है, मतलब जीरो कह सकते हैं ना। एक्सेलरेशन जीरो भी मान सकते हैं, जीरो है कांस्टेंट जब ये दिया हो। यूनिफॉर्म है मतलब जो है वो फिक्स है, अब वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो हो गया एक बार हो गया, ठीक है। ठीक, तो जब भी आपको याद रखना यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन, तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, अगर हम बात करें इससे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इससे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, तो ये हो गया मेरे पास 2 4 6 8 10 12 ऐसे कुछ एंड 1 2 3 4 इस तरीके का अगर मेरे पास दिया हो तो ये ग्राफ ऐसा बनाना आपको, ऐसे। क्यों ऐसा होगा, देखिए बता रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा। देखिए अभी 2 की स्पीड से जा रहा है ना, दूसरा सेकेंड जो 4 की स्पीड से गया और फिर 6 के स्पीड से जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर 8 के स्पीड से जा रहा है ना, तो मतलब फिर 10 के स्पीड से जा रहा है इस तरीके से, है ना। तो हर बार देखिए इसका जो एक्सेलरेशन है ना फिक्स, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। सॉरी, तभी हमने यूनिफॉर्म का मतलब जीरो बताया था, जीरो नहीं, मतलब यूनिफॉर्म मतलब फिक्स है ना, जो बढ़ रहा है वही होगा। एक बार जो हो गया वही, मतलब अगर यहाँ से यहाँ जो 2 है एक्सेलरेशन तो 2 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। हर जगह 2 ही रहेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये फिक्स है। अब एक्सेलरेशन अगर 2 ही है, फिक्स है, तो देखिए इसमें काम क्या होगा कि हर बार वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब क्या, कभी 2 के स्पीड से चल रहा है, बाद में 5 का स्पीड होगा, फिर 10 का स्पीड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 का स्पीड है ना, फिर 5 का स्पीड होगा, फिर 10 का स्पीड होगा, इस तरीके से 15 स्पीड। तो हर बार स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो क्या हर सेकेंड ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम करेगा क्या, नहीं करेगा ना, तो हर बार अलग अलग करेगा। तो इसलिए हर बार अलग अलग करने की वजह से, तो पहली सेकेंड 2 मीटर किया, फिर 5 मीटर करेगा हो सकता है, फिर 10 मीटर करे, फिर 15 मीटर करेगा, तो हर बार अलग अलग डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्राफ देखिए पहले धीरे धीरे है, फिर बाद में इसका जो स्पीड बढ़ रहा है, इसके वजह से क्या होगा, ये स्पीड का मतलब बढ़ने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करना होगा ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब क्या होता है, रेंज होता है, ये हर बार अलग अलग करने लगा। पहले जो कर रहा था
अब वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो है ये ग्राफ होगा, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये दिया हुआ है तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, और आपके हिंट्स में भी ये दे रखा था इस तरीके से, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वजह से ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है वो।